जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारी राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज है, क्लास 6 राजस्थान अध्ययन में लेसन नंबर 7 है। जल संसाधन और संरक्षण से संबंधित है। इसमें से भी अक्सर राजस्थान के अंदर जब जब एग्जाम होते हैं तो नदियों को लेकर, झीलों को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है। एक, दो, तीन, चार। तो देखिए, राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों के अंदर बांटा है। उन तीन भागों में एक नंबर है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दो नंबर है अरब सागर का अपवाह तंत्र, तीन नंबर है आंतरिक अपवाह तंत्र। इस प्रकार से राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों के अंदर बांटा है। क्वेश्चन नंबर है दो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर हमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बतानी हैं। ऑप्शन ए है गंगा, यमुना, बनास, काली सिंध और पार्वती। ब, माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। से, घाघर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेला, मेडा या फिर सारी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि गंगा, यमुना और बनास, गंगा, यमुना, बनास, काली सिंध और पार्वती, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालने वाली नदियां हैं। जबकि माही, लूनी, साबरमती और जो पश्चिमी बनास है, ये अपना जल अरब सागर के अंदर डालती हैं। और से में घाघर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेला, मेडा, ये किसी में अपना पानी नहीं डालती हैं। यानी ऐसी नदी हैं जो न तो किसी समुंदर तक जाती हैं, ये स्थलीय भागों के अंदर ही लुप्त हो जाती हैं, या फिर किसी झील के अंदर मिल जाती हैं, जिन्हें हमें आंतरिक अपवाह सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। बाकी मैंने व्याख्या आपको बता दी है। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल चंबल नदी को नहीं दे रही है। उस नदी का नाम क्या है। माही, लूनी, साबरमती, बनास, काली सिंध, पार्वती, घाघर, बाणगंगा, कांतली। तो जो जो चंबल नदी को अपना जल देती हैं, या यूं कहूं कि जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, वो हैं बनास, काली सिंध और पार्वती। यानी बनास, काली सिंध और पार्वती,
ये अपना जल चंबल नदी को प्रदान करती हैं, इसलिए ये चंबल की सहायक नदी मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चंबल नदी अंत में किसमें मिलती है? तो देखिए, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। बनास, काली सिंध और पार्वती ये अपना पानी देती हैं चंबल नदी को, और जो चंबल नदी है वो अपना पानी देती है यमुना नदी को। यूपी इटावा के अंदर, इटावा यूपी के अंदर है। चंबल नदी यमुना को पानी देती है, और यमुना नदी अपना पानी गंगा नदी को देती है, और गंगा नदी ले जा कर के अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ब आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी ब आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 यानी किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? यानी चंबल नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर से तो गुजरती है, फिर करौली, धौलपुर से भी गुजरती है, कोटा बूंदी से भी गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से नहीं गुजरती है। यानी जो चंबल नदी है ये राजस्थान के अंदर है। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। यहाँ से फिर ये कोटा जाती हैं, कोटा से बूंदी जाती हैं, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, और फिर करौली से धौलपुर, और धौलपुर से फिर ये यूपी में चली जाती हैं। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के ज़िले के अंदर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती हैं। और इस नदी पर 4 मुख्य बांध बनाए गए हैं, और राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है कोटा, वो इसी नदी के सहारे बसा हुआ है। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती ये इसकी मुख्य सहायक नदी हैं। और चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। ये थी आपकी चंबल नदी की सारी डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में द आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में द आएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध आते हैं? तो अभी मैंने बताया 4 बांध आते हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंबल परियोजना पर राजस्थान में कौन सा बांध नहीं बना हुआ? अभी मैंने कहा 4 बांध इसके ऊपर बने हुए हैं, जिसमें एक बांध राजस्थान में नहीं है, 3 बांध राजस्थान में है। जैसे मैं बात करूं गांधी सागर बांध की, तो जो गांधी सागर बांध है ये 1960 के अंदर बनाया गया, मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध 1960 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया गया और ये बांध चंबल परियोजना का एक सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो उत्तर तो आपको मिल गया, लेकिन आप राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण भी याद रखें। इनका निर्माण 1970 में हुआ और जो कोटा बैराज बांध है ये कोटा के बोरवास गांव में है। कहाँ पर है? बोरवास गांव के अंदर है। तो ये राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज ये राजस्थान में है। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऊपर मैंने व्याख्या में आपको बताया था कि बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती ये सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें द ऑप्शन है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो मैंने ऊपर व्याख्या में बताया कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर से हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। ऊपर मैंने व्याख्या में बताया था अभी, वो है चंबल नदी। तो इसमें द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? ऊपर व्याख्या में बताया भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऊपर व्याख्या में बताया ये बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में स्थायी जल सर्वाधिक मात्रा में कौन सी नदी में उपलब्ध है? राज्य में स्थायी जल सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? राज्य में जो सर्वाधिक स्थायी जल है वो राज्य की एकमात्र नदी है जो सबसे लंबी भी है और वर्ष भर बहती है, और वो है चंबल। तो इसी का स्थायी जल है वो सर्वाधिक होगा। अब हम बात करते हैं बनास नदी के उद्गम स्थल की। तो मैं आपको बता दूं कि बनास नदी का उद्गम राजसमंद की एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है यानी खमनोर की पहाड़ी। यहाँ से इनका उद्गम माना जाता है और सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट ये नदी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। और बनास है वो एक मौसमी नदी है। इसके साथ साथ बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर जैसे नगर इसी बनास नदी के यानी किनारे बसे हुए हैं। मेनाल, कोठारी, बेड़च इनकी मुख्य सहायक नदियां मानी जाती हैं।
तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें आपको पता लग गया, द ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही होगा। क्वेश्चन नंबर है जो 15 है इसका भी आपको पता लग गया कि बनास नदी सवाई माधोपुर के निकट है, कौन सी नदी में मिलती है, तो ये चंबल नदी में मिलती है। 15 में द होगा। 16 का राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है, अभी मैंने व्याख्या में बताया वो बनास नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 टोंक और सवाई माधोपुर नगर है, कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, अभी मैंने व्याख्या में बताया बनास नदी के। क्वेश्चन नंबर 18 है बनास नदी की सहायक नदियां हैं, तो मेनाल भी है, कोठारी भी है, बेड़च खारी भी है, इसका मतलब इसमें द आएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है बनास नदी की कुल लंबाई है, अभी मैंने व्याख्या में बताया कि बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी की कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा शानदार प्रश्न है, आधी खारी आधी मीठी प्रश्न है। आधा खारा आधा मीठा यानी आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है, तो मैं आपको यहाँ पर एक लूनी नदी है जिसके बारे में पहले व्याख्या बता दूं। लूनी नदी का उद्गम गोविंदगढ़ के निकट, लूनी नदी का उद्गम है अजमेर के पास गोविंदगढ़ के निकट है सरस्वती और सागरमती, सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से हुआ है। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती एवं सागरमती दो धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम हुआ है। लूनी नदी कहाँ कहाँ बहकर कहाँ गिरती है, ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहते हुए आगे अपना पानी कच्छ की खाड़ी में डालती है और ये बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इसका पानी बहुत मीठा है और बाड़मेर के बालोतरा के बाद इसका जल है वो मीठा नहीं रहता है, वो खारा हो जाता है। इसीलिए आधी खारी आधी मीठी जो नदी है वो लूनी नदी है। लूनी नदी की जो सहायक नदी हैं वो जोजरी है, बांडी है, जुआई है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, सागी है, गुहिया है, ये इनकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए 20 में उत्तर मिल गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है जालोर जिले में कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है। जालोर जिले में कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, तो लूनी नदी का है द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में लूनी नदी का उद्गम पूछा है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका उद्गम अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट एक सरस्वती नदी है और एक सागरमती नदी है, ये दो धाराएं मिलती हैं तो लूनी का उद्गम होता है।
तो ए आएगा। 23 में है राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई है, तो अभी मैंने व्याख्या में बताया वो है 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो अभी मैंने बताया लूनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, लूनी की सहायक नदियां हैं जोजरी, बांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी और गुहिया। ये सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा और उसके आगे कौन सी नदी का जल यानी खारा हो जाता है, तो अभी मैंने व्याख्या में बताया लूनी। तो ये थे लूनी नदी के बारे में इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब हम बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी का उद्गम है, माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से माना जाता है। और ये राजस्थान के अंदर माही नदी बांसवाड़ा के अंदर बहती है, फिर प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये बहती है और इसके बाद अपना पानी ये खंबात की खाड़ी के अंदर डाल देती है। सोम और जाखम में इसकी दो प्रमुख है सहायक नदियां हैं। तो 27 में सह ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो अभी मैंने बताया माही। क्वेश्चन नंबर 29, माही की सहायक नदी है सोम और जाखम। अभी मैंने आपको बताया था कि सोम और जाखम हैं ये माही की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध बना है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर जो बोरखेड़ा है, बोरखेड़ा है यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बना है। माही बजाज सागर बांध बना है, ये राजस्थान में है। और एक गुजरात के अंदर भी बना हुआ है, उस बांध का नाम है कडान बांध। ये दो बांध भी याद रखना माही नदी पर है। तो 30 में ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बाणगंगा, बाणगंगा की यहाँ लंबाई पूछी है, तो बाणगंगा की लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। बाणगंगा का उद्गम है वो जयपुर जिले की जो बेराठ पहाड़ी है, जयपुर जिले की जो बेराठ पहाड़ी है यहाँ से इनका उद्गम माना जाता है। और यही बाणगंगा नदी भरतपुर के घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को आर्द्रता प्रदान या नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और ये आगरा के निकट यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, तो अभी मैंने बताया था जयपुर जिले की बेराठ पहाड़ी से। 33 नंबर है अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया कि अर्जुन की गंगा है वो बाणगंगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भरतपुर के
घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को नम भूमि प्रदान कौन सी नदी करती है? तो वो बाणगंगा करती है। अगली आती है अपनी घाघर नदी। घाघर नदी का उद्गम मैं आपको बता दूं। घाघर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। घाघर नदी उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ के अंदर एक है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और गंगानगर जिले के अंदर ये भूमिगत हो जाती है। इसी नदी को इसी नदी को यानी प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है। तो 35 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में घाघर नदी प्रवेश करती है। तो अभी मैंने बताया हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। 37 नंबर है, घाघर नदी किस जिले में भूमिगत हो जाती है? गंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सी नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष कहा जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन में कौन सी नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये घाघर नदी को कहा जाता था। तो इस लेसन में ये थे 38 प्रश्न नदियों को लेकर के। इसका एक वीडियो इस लेसन का और आएगा जिसके अंदर राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और राजस्थान की प्रमुख झीलें और राजस्थान में जल संचयन के स्रोत के बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी लेसन के सेकंड वीडियो के साथ।